वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। आज हम उत्तराखंड के एरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हमने उत्तराखंड की सीमाएं देखी, उत्तराखंड का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, जिसके अंतर्गत क्या क्या है, उत्तराखंड है क्या, उत्तराखंड के अगल बगल में क्या है, उत्तराखंड के बगल में कौन सा देश है, उत्तराखंड के बगल में कौन सा प्रदेश है, किसकी सीमाएं किससे लगती हैं, चाइना से कितनी सीमा लगती है, नेपाल से कितनी सीमा लगती है, कौन कौन से जिलों से सीमा लगती है, हिमाचल के कौन से जिले से सीमा लगती है, फिर हिमाचल से उत्तराखंड के कौन से जिले सीमा बनाते हैं, फिर इधर यूपी में किससे लगता है, यूपी के कितने जिलों से यहाँ सीमा बनती है, कौन सी नदी कौन सी प्राकृतिक सीमाएं हैं, कौन सी राष्ट्र वो राजनीतिक सीमाएं हैं, पूरा हमने डिटेल में पढ़ लिया है। इससे पहले आप लोग जाइएगा हरियाली एजुकेशनल हब्स की प्लेलिस्ट बना दी गई है वहाँ फ्रेंड्स आपके लिए, वहाँ प्लेलिस्ट में जाना। मैंने उत्तराखंड ज्योग्राफी करके अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पर लेटेस्ट अपडेट करके अगर कोई मुद्दे अपडेट हो रहते हैं तो वहां उसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। या फिर पीवाईक्यू अगर आपको देखने हैं तो मैंने अभी तक शीचपाल का पीवाईक्यू पूरा किया है, वहां पर जाना, वहां पर पीवाईक्यू करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर उसकी प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी आप लोगों को। तो जो जो चीजें हैं उनकी मैंने अलग अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उत्तराखंड ज्योग्राफी करके भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप लोग जाना, उधर 3-4 वीडियो मिल जाएंगे इससे पहले के उत्तराखंड ज्योग्राफी के, और पीवाईक्यू के भी 3-4 वीडियो मिल जाएंगे। और जो जनरल अपडेट्स दिए रहते हैं, इधर उधर की अवेयरनेस होती है हमारी, या फिर जो एग्जाम के बारे में जो अपडेट्स जो होता है यूके ट्रिपल एस यूके पीएससी के, वो पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप लोग जाना, वहां आपका इंतजार कर रही हूँ प्लेलिस्ट, वहां जाना, सारी चीजों को प्रॉपर देखना, और जो आपकी डिमांड होगी उस चीज में देखना, और कमेंट करके मुझे बताना कोई चीज की आप लोगों को डिमांड होगी और कोई सजेशन होगा तो आप लोग जरूर मुझे बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम उत्तराखंड का एरिया, हमने इससे पहले जो जनरल इंट्रोडक्शन देखा था वो हो गया। अब हम देखिए एक हमारे पास पैकेज पूरा होने वाला है उत्तराखंड का जनरल इंट्रोडक्शन का। इसके बाद हम क्या उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन देखेंगे, हिमालय, ताल, कुंड, ये सो जो जो चीजें आते हैं, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन जो उत्तराखंड की ज्योग्राफी है उसको आगे बढ़ाएंगे, है ना। उसकी प्रॉपर प्ले लिस्ट बनाऊंगा उनकी, सब एक एक करके। मैं बोल रहा हूँ जैसे उत्तराखंड इंट्रोडक्शन वाला होने लग गया है, ये पूरा हो जाएगा तो मैं तो बोल रहा हूँ इसके फैक्ट भी सारे कर लेंगे जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। और उसके साथ साथ ही सिर्फ जितना हमने पढ़ा है इस वाले टॉपिक से अभी तक कौन कौन से पीवाईक्यू बने हैं उनको भी कर लेंगे। पीवाईक्यू जो यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी के जो पेपर आए हुए लास्ट, वो तो अलग है, उनको तो मैं कराऊंगा ही करूंगा, उनको बीच बीच में लाते रहूंगा। मैं बोल रहा हूँ कि जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्वेश्चन बने हुए हैं उनको भी देख लेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हाँ हम सही दिशा में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, और हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और हमें उससे एक राइट डायरेक्शन, एक राइट गाइडेंस मिल जाएगा। और जो साथी बोल रहे थे कि ये जो शीचपाल वाला जो वापस चले गया है, उसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिएगा। मैं बता रहा हूँ कि दिसंबर के करीब करीब ये सारे एग्जाम आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक चीज गांड बात के चलना कि ये लोग आयोग लोग ज्यादा फिर टाइम नहीं देंगे। एग्जाम एक बार नोटिफिकेशन निकल जाएगा ना, फिर तो फिर बहुत धक धक हो जाती है, फिर कुछ भी नहीं हो पाता। और तैयारी करने का मस्त टाइम है, एकदम पीक टाइम, ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं, आप मस्त लगे रहो बस। मैं आपके साथ हूँ और आप लोग भी तैयारी करते जाइएगा, बहुत इधर उधर जाना नहीं हुआ। तो चलिए समय की ज्यादा बर्बादी ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा उत्तराखंड का क्षेत्रफल। देखिए एरिया ऑफ उत्तराखंड देख लेते हैं हम, एरिया की बात करें उत्तराखंड की, है ना। तो उत्तराखंड का एरिया हमारा क्या है, 53,483 53,483 वर्ग किलोमीटर है। तो वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर बोल लीजिए, है ना। नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको और कवर कर लेता हूँ। देखिए हमारा जो 53,483 वर्ग किलोमीटर है, अब इसको भी ना हम अगर उत्तराखंड क्या है, एक पर्वतीय राज्य है, उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, ठीक, एक पर्वतीय राज्य है, इसको स्पेशल राज्य का भी दर्जा मिला, ये भी बताऊंगा। अब कौन सा एक पर्वतीय राज्य है, हिमालयी राज्य है, तो कौन से क्रम का है, ये 11वां है। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। 11वां हिमालयी राज्य है, कौन कब बने कैसे बने ये पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। तो ये 11वें क्रम का है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये पर्वतीय, मतलब उत्तराखंड क्या है, अधिकतर अगर माने तो एक पर्वतीय राज्य है बोल रहे हैं। तो पर्वतीय राज्य का मतलब ये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इसमें पर्वतीय राज्य है, इसमें थोड़ा बहुत तो मैदान भी होगा ही ना। अब हम वही देख रहे हैं, 53,483 वर्ग किलोमीटर में जो उत्तराखंड फैला है, तो इसमें कितना पार्ट हमारा मैदानी है और कितना पार्ट हमारा पर्वतीय है। तो अब इसको हम फर्दर डिवाइड कर और मैदानी में, है ना। तो पर्वतीय हमारा कितना है, देखिए परसेंटेज में याद करना इसको। अगर डेटा में 46035 ऐसे करके करोगे तो अभी तो रट लोगे, बाद में पूरी याद होता नहीं। अगर परसेंट वैसे भी ऐसा पूछेगा नहीं, वो परसेंटेज ही पूछेगा। तो देख लेते हैं हम पर्वतीय भाग
है ना, पर्वतीय भाग की बात करें, और इधर मैदानी भाग, मैदानी भाग की बात करते हैं, है ना। तो मैदानी भाग, अगर हम पर्वतीय भाग देखते हैं तो देखिए इसका 86.07% है क्या, पर्वतीय भाग। और मैदानी भाग कितना हो जाएगा फिर, इसका रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट मतलब क्या करेंगे हम, 100 माइनस 86.07 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 13.93। सिंपल सा इतना समझ लीजिए। अगर इसमें हम 93 इतना जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 87, 87 में से 100 माइनस करेंगे 13, तो ये इतना कितना हो गया हमारा मैदानी भाग। अब मैदानी में भी यार कौन कौन से आ जाते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पर छोटा सा एक उत्तराखंड का मैप बना के आप लोगों को समझाऊं, तो इसमें क्या है यहीं पे बता देता हूँ आपको मैं। देखिए ये चीज है ना, इसको मैं ऐसे खाली रफली बनाया है मैंने, इसमें ज्यादा उसमें मत जाना ये करके। अब ये है जैसे ये, अब इसमें क्या है, देखिए ये जो पतली सी पट्टी हमारी यूएस नगर की है ना, ये हो गया और ये हो गया, यही तो मैदानी है, और तो लगभग पर्वतीय है। ये वाला नीचे का जो पार्ट है ना, बस यही है मैदानी। ये हो गया, ये हो गया, ये हरिद्वार वाला और यूएस नगर का, यही तो मैदानी है। ये 13%, ये इतना ही हुआ, ये 13-14% और 86% के बराबर, ये लगभग इतना भाग ये सब पर्वतीय तो हुआ। ये सब पर्वतीय तो हुआ, ये सब पर्वतीय हुआ। तो आपको याद क्या रखना है, 86.07, मतलब मोटा मोटा 86% याद कर लेना। फिर वहां ज्यादा एग्जाम में ऑप्शन भी तो आते हैं यार, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो उसमें सब पता चल जाता है। बस ऐसा नहीं है कि पता ही साफ है यार, कुछ आता ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इसका एरिया भी है तो मैं लिख देता हूँ एरिया, फिर भी अगर बैकअप के लिए 32448.3 किलोमीटर है इसका, है ना। ये गढ़वाल का है क्षेत्रफल। वैसे यहाँ पर पर्वती की बात करें तो इसको नहीं लिखते हैं, पर्वती में लिखते हैं इसके 46035 किलोमीटर स्क्वायर करके। मैंने तो ऐसे 46035 करके याद किया था। अगर इसकी बात करें तो अब 53,483 में से घटा के इधर आ जाएगा हमारा 7448। मैंने कैसे याद किया था पता है, 7 आ गया यहाँ पर, 4 आया है तो 4 दो बार आ रहा है, तो 4 दूनी 8, ऐसे याद किया था मैंने 7448 करके। ठीक, ये चीज है। तो आशा करता हूँ इतना आप लोगों के समझ में आया होगा कि इसका उत्तराखंड का पर्वतीय भाग कितना है, मैदानी भाग कितना है, हमने ये देखा। अगर मैं इसका मैप बनाऊं यहाँ पर फिर मैप में उतना मजा आएगा नहीं आपको, हौस पौस हो जाएगा। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, देखिए अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के मैप में, ठीक, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ये हो गया, और इधर ये हो गया। यहाँ को हम देख लेते हैं, लो ये हो गया। तो अभी मैंने ये थोड़ा इस टाइप को इधर उधर को इसलिए खींच दिया थोड़ा कि वो देखे, हाँ पर्वतीय। अब इसमें हम पर्वतीय मैदानी की बात कर रहे थे, तो अब ये देख लेते हैं। देखिए मैदानी भाग सिर्फ ये हरिद्वार वाला, हरिद्वार का भी पूरा नहीं, ये वाला है, ये वाला और यूएस नगर का, ये दो ही तो है बस। ये मैदानी हो गया, हरिद्वार में भी ये मैदानी है। अभी मैं आपको ना जब उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन बताऊंगा तो वहाँ 8 भागों में बताऊंगा आपको, ट्रांस हिमालय, मान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, धूंधवार, फिर उसके बाद तराई, भाबर, है ना, ये सारी चीजें आएंगे। तो गंगटिक प्लेन, ये सारी चीजें वहां पर और क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो इतना जो परसेंट है ना, ये इतना भाग जो है ये टोटल उत्तराखंड का, ये पूरे इतने टोटल उत्तराखंड का, इस उत्तराखंड का इतना जो भाग है ये क्या है, मैदानी भाग है। जो हमारा मैदानी भाग कितना है, ये मैदानी भाग है हमारा 13.93%। अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा, तो इसका मतलब ये जो रिमेनिंग पार्ट हो गया, ये क्या हो गया हमारा, मैदानी भाग हो गया। ये मैदानी भाग हो गया हमारा, लगभग 85-86%। ये 86% लगभग इतना इतना वाला भाग, ये सब क्या हो गया, ये मैदानी हो गया, है ना। एक मिनट में आपको एक बार कर देता हूँ इसे हाईलाइट टाइप। तो देखिए ये क्या हो गया, ये मैदानी हो गया, ये मैदानी हो गया। अगर इस वाले को देखें हम, ये सब ये, तो ये क्या हो गया, ये पर्वतीय हो गया ना, ये पर्वतीय हो गया। तो इसमें क्या है, तो इसका मतलब पर्वतीय कितना है, पर्वतीय की बात करें तो हमारा पर्वतीय हमने देखा था 86.07, मतलब
85-86% मान लीजिए, और इसको 13-14% इसको मान लीजिए। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। पर्वतीय मैप में भी समझा दिया मैंने आपको, और ये मैदानी। अब हम देख लेते हैं, देखिए अगर जो प्रशासनिक यूनिट होती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है, प्रशासनिक इकाई होती है, मतलब कि कैसे एक रेवेन्यू के तौर पर देखेंगे हम। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमारा कंट्री होती है, देश होता है, देश के बाद फिर हमारा क्या आता है, स्टेट आता है, स्टेट के बाद हमारा क्या आता है, कमिश्नरी आएंगे, कमिश्नरी के बाद क्या आएंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट आएंगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या आएंगे, हमारी तहसील आएंगे, तहसील के बाद अगर इधर को चले गए तो इधर को क्या ब्लॉक आते हैं, डेवलपमेंट को चले जाएंगे तो, अगर नहीं तो इधर को क्या आ जाते हैं, हमारे विलेज आ गए, ठीक है ना। तो अब स्टेट के बाद हम देखेंगे कि ये किस किस में फैला हुआ है। अब हमारे पास 2 मंडल है ना, देखिए कंट्री हमारी एक हुई है ना, कंट्री के बाद फिर हमारे स्टेट की बात करें तो हम ये 28 है अभी, और स्टेट हो गए 28, और 8 यूटीज होगी हमारी, यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरी स्टेट हो गए, है ना, जिनको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। अब उसके बाद प्रत्येक जो स्टेट है ना, एक फिक्स कमिश्नरी में बटा रहता है, कमिश्नरी मतलब मंडलों में बटा रहता है ना। ये स्टेट जैसे यहाँ पर मैंने ये मंडलों में बटा रहता है। देश क्या है, अनेक राज्यों में बटा है, फिर उसके बाद राज्य क्या है, अनेक मंडलों में बटे हैं, फिर अनेक मंडल क्या जिलों में बटे हैं, फिर अनेक जिले तहसीलों में बटे हैं, फिर यहाँ पर अगर डेवलपमेंट की बात करें तो ये तहसील के इक्विवेलेंट क्या इधर को क्या ब्लॉक आ जाते हैं, फिर अनेक तहसीलें क्या हैं, गांव में बटी हैं। तो इनमें क्या है, अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट को समझने के लिए तो हमारे मंडल के पर्वतीय और मैदानी के लिए समझने के लिए हम ये भी तो बोल सकते हैं कि उत्तराखंड में अगर 2 मंडल हैं तो 2 मंडल में कि उत्तराखंड में कुमाऊं का कितना पार्ट है और गढ़वाल का कितना पार्ट है, वो चीज भी तो जान सकते हैं हम। तो उसी को मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यहाँ पर कि ये जो ये वाला पार्ट है ना, अभी मैं नया बनाऊंगा, यहाँ पर समझ में नहीं आ पाएगा, ये जो गढ़वाल वाला मंडल है इसमें कितना एरिया है और कुमाऊं मंडल में कितना एरिया है, ये चीज कभी आपके दिमाग में भी तो आती होगी। कि जैसे देखिए इधर चलते हैं आगे नेक्स्ट वाले में, देखिए ये बना दिया उत्तराखंड का मैप, रफली बनाऊंगा मैं ज्यादा अभी समझने के लिए, सिर्फ जैसे ये है ना, जैसे ये कुमाऊं वाला बना रहे हैं हम, ये कुमाऊं वाला, ये कुमाऊं का कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहाँ से इस कुमाऊं में ये वाला जो है, ये तो हमारा गढ़वाल है ना, यहाँ से इधर को ये पूरा एरिया तो गढ़वाल का है, ये तो पूरा गढ़वाल का है ना, इसको और इधर को एक्सपेंड हो जाएगा। अब इसके बाद इधर को ये वाला क्या है, हमारा कुमाऊं है, तो अब इतना सा कुमाऊं है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि गढ़वाल में कितना परसेंट है, तो गढ़वाल हमारा याद रखना कि 60% है, 60.67%, और कुमाऊं हमारा कितना है, अगर 60% ये है तो 40% के लगभग ये होगा, 39.33% है। आप लोग 60% और 40%, 39% ऐसे याद रखना, इतना इतना ही पूछेगा, फिर ज्यादा पीछे का तो ये याद दिख ही जाता है। अब इतना भी एकदम पॉइंट भी नहीं बदलेगा। अगर एरिया की बात करें तो इसका 32,448 ऐसे याद किया है मैंने, वो जो मैं उधर पीछे लिख रहा था। ये क्या हो गया, इधर का एरिया होगा किसका, ये गढ़वाल का है ना, ये गढ़वाल है। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, ये जैसे यहाँ से ये चमोली वाला जिला है ना, ये गढ़वाल है, ये पूरा गढ़वाल है, यहाँ कोई सब गढ़वाली तो आ गया। अब मैंने अंदर इसमें डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाए हैं, क्योंकि पिछले वालों में सब डिस्ट्रिक्ट में बना के दिखाए हैं आपको, तो आप सब समझ गए होंगे, है ना। अगर मैं एक बार बनाऊं तो यहाँ पर ये चमोली है, ये हरिद्वार हो गया, यहाँ को ऐसे करेंगे तो ये देहरादून हो जाएगा, यहाँ को फिर यहाँ से ऐसे इधर को ले जाएंगे तो ये बन गए बस देहरादून, ये पौड़ी हो गया, ये रुद्रप्रयाग हो गया, ये टिहरी हो गया, ये उत्तरकाशी हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कितना है हमारा, 60.67%, मतलब यानी कि ये समझो कि हमारा उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल के अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है, 60%। इतना मोटा मोटा याद करो, फिर इससे सब हो जाता है, वहां ज्यादा एकदम सिर दर्द करने की जरूरत नहीं है। और कुमाऊं वाला क्षेत्र समझ लो कि ये कुमाऊं वाला क्षेत्र है, कुमाऊं के अंतर्गत हमारे कितने 6 जिले आते हैं, वो 6 जिलों में कितने एरिया में फैला है, वो कितने क्षेत्र में फैला है, तो उसके लिए हमें याद क्या रखना है कि ये हमारा 40% में फैला है, लगभग 40%, 39 क्या मोटा मोटा 60-40 का रेशियो मान लीजिए, तो इतने फैला। अगर इसके एरिया की बात करें तो अब 53,483 में से इतना घटाएंगे तो हमारे पास आ जाता है
हम अगर इसके कुमाऊं की बात करें तो ये आ जाता है 20347 किलोमीटर, है ना। तो अगर 53,483 माइनस में से इसको करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, है ना। टोटल हो गया हमारा 53,483। आशा करता हूँ आप लोगों के इतना समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें इतना ही है। हम फिर अगर इसकी डायरेक्शन वगैरह की बात करें तो ना, कभी कभी ना वो ये जो मिड डायरेक्शन होती है उनको भी पूछ लेता है। मैं एक बार उनको भी बताता हूँ, फिर हमारा ये वाला पैकेज कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसके वो कर लेंगे कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आने की संभावना होती है उनको करेंगे। और जो आपको बता दूंगा कि मैं परीक्षा वाणिज्य कैसे पढ़ना है आपको, बीएससी के ओवरों के जो फैक्ट होंगे उनको करा देंगे। फिर फटाक से हम चले जाएंगे किसमें, उत्तराखंड की भौगोलिक विभाजन। बहुत मजा आने वाला है वहां से। उत्तराखंड की ज्योग्राफी लगभग लगभग वहां से फिर चीजें कंप्लीट होंगी। फिर उसके बाद हम अन्य मेले, जनजाति, ट्राइबल एरिया सब में आगे को जाते रहेंगे। मजा आते रहेगा आप लोगों को पढ़ने में। फिर मेरा स्टैंड भी आ जाएगा और वीडियो में क्वालिटी भी अच्छी होती जाएगी। देखिए अगर हम बात करें ना, हमसे अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड भारत के किस दिशा में, अगर देखिए अगर भारत के देखा जाए तो मैं यहाँ पर को बताऊं तो यहाँ पर को यहाँ को है। लेकिन अगर हम देखें कि हमारा जो उत्तराखंड में, इसकी सपोज कभी कभी पूछ लिया जाता है ना हमसे कि ये जो डायरेक्शन क्या है ना, इन डायरेक्शन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो मैं छोटा सा ये बता देता हूँ। जैसे देखिए ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो इसके बीच का ये क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। और ये हो गया आपका इधर नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट। और ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट। ठीक। कभी कभी क्या करता है ना, वो इनके हिंदी में नाम पूछ लेता है कि कौन सी दिशा में कहाँ को क्या होगा करके। जैसे इधर हमने उत्तर में क्या देखा था, उत्तराखंड के उत्तर में हमारा उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी। इधर हमने क्या देखा था, यूएस नगर सबसे दक्षिण में। इधर हमारा पिथौरागढ़ हो गया, पिथौरागढ़। और इधर हमारा क्या हो गया, देहरादून। तो ये तो ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। वो कभी ना एक बार हिंदी के पेपर में भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो इनके हिंदी में नाम पूछा, जैसे नॉर्थ ईस्ट को क्या बोलते हैं, ये तो ठीक ही हो गया। ये जैसे नॉर्थ है तो इसको उत्तर बोल देंगे। तो इसमें क्या पूछ दिया था इसने, नॉर्थ ईस्ट को जैसे ईशान बोलते हैं। इसको जरूर याद कर लेना यार। वैसे उत्तराखंड से कम रिलेवेंसी है इसकी, हिंदी में ओवरों में ज्यादा पूछ लेता है। तो इसको देख लेना, इसको याद करना। जैसे इसको ईशान बोल देते हैं और इसको वायव्य बोल देते हैं, नॉर्थ वेस्ट को वायव्य। और इधर साउथ ईस्ट को क्या बोल देते हैं, आग्नेय। आग्नेय, आग्नेय चट्टाने भी होती है ना, ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा आपको मैं। फिर इसको क्या बोल देते हैं, नैरेडिव। ये है साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट का। और ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट। ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट। इसको मैं सोच रहा था पहले भी एक दिन इंट्रोडक्शन वाले में बताऊंगा, तो अभी याद आ गया तो मैंने अभी बता दिया, है ना। तो ये क्या चीज है, ये देखिए जैसे ये तो साउथ है तो इसको दक्षिणी बोलेंगे हिंदी में भी, नॉर्थ है तो उत्तरी बोलेंगे, और इधर इसको वेस्टी बोलेंगे तो पश्चिम बोलेंगे, इसको ईस्ट को पूरब बोलेंगे। तो इसको जरूर याद रखना आप। इनको क्या बोलते हैं, ये चीजें जो है ना, इनको याद रखना आप। ये पूछी जाती हैं बहुत बार ये चीज है। ये तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग देखिए चीजों को रिवाइज कीजिए और बताना मुझे आपकी जो सजेशन होगी। आज लगभग लगभग हमारा ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट की ओर जा रहा है। इसमें और देखूंगा मैं कुछ होगा तो फिर, नहीं तो हम नेक्स्ट वाला उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन शुरू कर देंगे। उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उत्तराखंड का बहुत मेजर पोर्शन उसमें कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्या क्या करेंगे हम उसमें। यहाँ से लेंगे हम ट्रांस हिमालय से लेंगे, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, इस तरह से शिवालिक, दून, द्वार, गंगा का क्षेत्र, ये सारे तराई भावर पूरा मैं एक एक डिटेल में पढ़ाऊंगा। पूरी उससे एक सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा सारी चीजें, और उनके PYQ और वो सारी चीजें भी देखते रहेंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस चीज को भी एक बार देख लेना यार, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है बहुत बार, है ना। नॉर्थ ईस्ट को क्या बोलते हैं, वायव्य। नॉर्थ ईस्ट को ईशान, और ये साउथ ईस्ट, और ये साउथ वेस्ट। ये बताने का मेरा कारण क्या था ना, कि उत्तराखंड भारत के किस दिशा में आता है, तो उत्तराखंड भारत के नॉर्थ वेस्ट दिशा में होता है। क्योंकि मैं जब इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा ना आपको, तो यहाँ से जो हमारी
नैनी से जाती है जो लाइन, वहां से ये ईस्ट दिशा में पड़ता है, क्योंकि यूपी हमारे इधर को पड़ता है ना, तो यूपी के वेस्ट में हुआ, तो इधर इसलिए नॉर्थ वेस्ट में उत्तराखंड पड़ता है, किसके, भारत के कंटेक्स्ट में। इसलिए इस चीज को याद रखना, इसके लिए नॉर्थ वेस्ट को क्या बोलते हैं, वायव्य बोलते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें ही आपको खोल के बता दी हैं। ठीक, आशा करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं वीडियो को, वीडियो भी काफी लंबी हो गई है। आप लोग बताना मुझे कैसी लग रही है आपको वीडियो, और मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को कोर्स कराते जाऊंगा और चीजें भी हम देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।